महामारी के कोहराम के बीच एक्शन में मोदी सरकार। सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोरोना काबू करने के लिए पीएम ने किया मंथन। पीएम मोदी ने कहा, वैक्सीन कब आएगी समय तय नहीं कर सकते, वैक्सीन का आना वैज्ञानिकों के हाथ में। पीएम ने बैठक में कहा, कुछ लोग वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं, उनका राजनीति करने से हम नहीं रोक सकते। पीएम की बैठक में बोली ममता बनर्जी, बंगाल में इलाज ठीक चल रहा है, केंद्र जीएसटी की बकाया रकम थे। वैक्सीन को लेकर सरकार ने कसी कमर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी एक बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम की बैठक में अमित शाह ने कहा, यूरोप और अमेरिका में बढ़ रहे हैं मामले, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। स्वास्थ्य सचिव ने आगामी खतरे को लेकर चेताया, कहा दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा, पराली के प्रदूषण से भी बढ़े कोरोना के केसेस, पीएम से दखल की मांग। केजरीवाल ने केंद्र के अस्पतालों में 1000 आईसीयू बेड्स रिजर्व करने की मांग की। कहा, इससे कोरोना मरीजों को होगी सहूलियत। कोरोना के कहर के बीच राहत की खबर। आज तक से बोले स्वास्थ्य मंत्री, अगले साल मार्च तक आ सकती है वैक्सीन। देश में तैयार की जा रही है 5 कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ट्रायल के तीसरे चरण तक पहुंचे कुछ टीके। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, रेल और ट्रेन से सूबे में पहुंचने वाले मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट के बिना नहीं मिलेगी एंट्री। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से महाराष्ट्र पहुंचने वाले मुसाफिरों पर होगी सख्ती। 72 घंटे पहले कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी। अमित शाह ने दिल्ली में आरटीपीसीआर मोबाइल लैब को दिखाई हरी झंडी। निजी भागीदारी के साथ सरकार की योजना। अहमदाबाद में कोरोना से बचाव की कोशिश, रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई जांच। मोबाइल टेस्टिंग लैब में सिर्फ 500 रुपए में होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। 6 घंटे के भीतर आ जाएगी रिपोर्ट। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 4454 मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 121 लोगों की ली जान। 8512 की जा चुकी है जान। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के करीब 38,000 नए मामले। 91,70,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में 480 की मौत। कोरोना पॉजिटिव राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री की लोगों से अपील, वैक्सीन आने तक बरते सावधानी। मध्य प्रदेश में खुद जागरूकता फैलाने में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोगों को अपने हाथ से पहनाया मास्क। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावनाओं वाले इलाकों में शुरू हुआ सर्वे। डोर टू डोर मुहिम का हिस्सा बने हैं सरकारी स्कूल के शिक्षक। राजस्थान में दिल्ली से तेज है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 3260 नए मामले। राजस्थान के दौसा में आज 8 महीने बाद खुले बालाजी मंदिर के कपाट। कोरोना के नियमों का हो रहा है पालन। दिल्ली के नांगलोई में फिर से खुली दुकानें। कोरोना की तेज रफ्तार के बाद फिर उमड़ी भीड़। योगी कैबिनेट की आज बैठक। लव जिहाद पर प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। प्रस्ताव में लव जिहाद का जिक्र नहीं। शादी के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ होगा कानून। योगी सरकार के प्रस्तावित कानून में लव जिहाद रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान। 10 साल तक हो सकती है सजा। धर्म परिवर्तन करवाकर की गई शादी भी हो सकेगी रद्द। यूपी कानून बनाने वाले राज्यों में सबसे आगे। 2241 पर लव जिहाद मामले में एसआईटी रिपोर्ट का खुलासा। कुछ अभियुक्तों ने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर दूसरे समुदाय की लड़कियों से की थी दोस्ती। निकाह नामों में नाम परिवर्तन के संबंध में नियम तोड़ने का आरोप। किसी संगठन या संस्था का नाम नहीं आया सामने। सामना के एडिटोरियल में लव जिहाद पर बीजेपी की मुहिम पर की गई चोट। लिखा, घुसपैठ, कोरोना और मंदी की जगह बीजेपी लव जिहाद को मान रही है बड़ा संकट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की शादी पर लगाई मुहर। कहा, पसंद का जीवन साथी चुनने का है अधिकार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंबाला में किया पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण। लव जिहाद पर बोले, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है, व्यक्तिगत आजादी का हिस्सा। यदि स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही है तो हम सबके सरनेम तो शायद हम सबके परिवारों में भी लड़की की जब शादी होकर के आती है तो बदलते होंगे, लेकिन मेडन नेम को तो बदलने की जरूरत नहीं। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे पाटिल का बड़ा दावा। 2 से 3 महीनों में महाराष्ट्र में बनेगी बीजेपी की सरकार। औरंगाबाद विधान परिषद चुनाव प्रचार के दौरान दानवे पाटिल ने कहा, चुनाव खत्म होने का है इंतजार। सरकार येणार 2-3 महिने 2-3 महिन्यांना सरकार येणार आहे। पाहायला मिळेल त्यावेळेस पहाटेचा पाहावा लागणार नाही, योग्य वेळेचा तुम्हाला पाहायला मिळेल। एजीपी ने पटना के बांकीपुर पोस्ट ऑफिस से भेजा स्पीड पोस्ट। पीएम के नाम लिखी चिट्ठी। एजीपी की मांग, स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी को बनाया जाए राज्यसभा सदस्य।
जालौन में कैदियों को दिया जाएगा गौ सेवा का प्रशिक्षण, खाते में दी जाएगी मजदूरी। छपरा में बाढ़ राहत राशि नहीं मिलने पर महिलाओं का हंगामा, सीओ पर हमला, पुलिस ने आकर बचाया। बंगाल में सीपीएम नेता शत्रुपा घोष का तृणमूल पर वार, बोले पार्टी 1 रुपए का सिक्का भिखारी भी लेने को तैयार है। हैदराबाद में बाढ़ से प्रभावित रहे इलाकों में लोग खपा, टीआरएस के उम्मीदवार को नहीं करने दिया प्रचार। बिहार में नए शिक्षा मंत्री पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, बोले दूसरे शिक्षा मंत्री पर भी करोड़ों के गबन की चल रही है जांच। हाजीपुर हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिले पप्पू यादव, विधानसभा के बाहर भी हत्याकांड की गूंज, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई का सिंधिया पर तंज, बताया गुब्बारे बेचने वाला दुकानदार। श्रीनगर में टूर ऑपरेटर्स को इस बार सैलानियों के आने की उम्मीद, कैंपेन छेड़ने की तैयारी। दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर के बाद 2 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार, बदमाश से मिले हथियार। मुर्दे से लेकर उगाही तक के मामलों में रुपिंदर की थी तलाश, पुलिस इंस्पेक्टर पर किया था हमला। मेरठ में नवजात को बोरी में बंदकर झाड़ियों में फेंका गया, पुलिस ने बचाकर पहुंचाया अस्पताल। उत्तर पूर्वी दिल्ली में महिला का फायरिंग करता वीडियो वायरल, खुद को गैंगस्टर की बहन बता रही है महिला। कानपुर के करनाल रोड पर नमकीन कारखाने में भीषण आग, लाखों का माल खाक। पंजाब के किसानों की मुहिम जारी, अमृतसर में मालगाड़ी को इजाजत पर यात्री ट्रेन नहीं गुजरने दी गई। किसानों के दिल्ली घेराव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सुबह अंबाला में कई किसान नेता हिरासत में। किसानों की मुहिम के बीच रेल मुसाफिरों के लिए राहत की खबर, कुछ रूट पर यात्री ट्रेनें शुरू होने से ली राहत की सांस। तेलंगाना में निकाय चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी सूर्या जबरन उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हुए दाखिल। असम के सोनितपुर में टाइगर के हमले में 3 घायल, अचानक किया गया था हमला। बाढ़ की जेल में एसडीएम का छापा, सब्जी काटने वाले चाकू और लोहे की छड़ें बरामद। मुजफ्फरपुर जेल में भी पुलिस की छापेमारी, बरामदगी के बारे में नहीं हुआ खुलासा। हाजीपुर की जेल पर भी मारा गया छापा, सुबह 3 बजे ली गई तलाशी। अलीगढ़ में आरएसएस के मेरठ प्रांत प्रचारक के भाई को मारी गई गोली, खेत पर पानी देते वक्त हुआ हमला। आगरा में खनन माफिया की पुलिस से मुठभेड़, एक पैर में लगी गोली। कानपुर में 2 भाइयों की करंट लगने से मौत, बहन के तिलक समारोह से लौटने के दौरान हादसा। बुरहानपुर में बेटे ने ली मां की जान, लाश को फेंकते वक्त लोगों ने पकड़ा। बशीरहाट में टीएमसी नेता संतो घोष पर हमला, बुरी तरह से घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। ईडी का थाने में शिवसेना नेता प्रताप सरनायक के घर पर छापेमारी, जांच जारी। झारखंड से अब तक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा, फर्जीवाड़ा करके उठाई 39 लाख की रकम। दिल्ली दंगों की साजिश की जांच कर रही एसआईटी की चार्जशीट से खुलासा, चक्का जाम से लेकर दिल्ली हिंसा तक जुड़े तार। चार्जशीट में व्हाट्सएप की चैट का भी जिक्र, शर्जील ने लिखा, हम दोनों हैं मास्टरमाइंड। दिल्ली हिंसा में करीब 300 महिलाओं का किया गया था इस्तेमाल, सभी महिलाएं बंगाली बोलने वाली। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में जाफराबाद से लाई गई थी महिलाएं, 7 बसों का किया गया था इस्तेमाल। महिलाओं को दिया गया था बस का किराया, खाने की व्यवस्था, चार्जशीट के मुताबिक इन्हीं महिलाओं ने किया था पथराव। मिर्जापुर में छेड़छाड़ से तंग छात्रा ने की खुदकुशी, आरोपी पड़ोसी युवक गिरफ्तार। दिल्ली सटे गुरुग्राम में निजी अस्पताल के डॉक्टर ने की आत्महत्या, जहरीला इंजेक्शन लगाकर दी जान। गाजियाबाद में दिखा तेंदुए जैसा जानवर, रिहायशी इलाकों में मचा हड़कंप। कोटा में कोचिंग शुरू करवाने के लिए जारी है आंदोलन, जल सत्याग्रह और सद्बुद्धि के लिए हवल। दिल्ली के विकासपुरी में सरेआम बुजुर्ग की हत्या, घर के करीब मारी गई गोली। तमिलनाडु के तटीय इलाकों से टकराने वाला है चक्रवाती तूफान, रेस्क्यू टीम की तैनाती। तूफान की आशंका के मद्देनजर कुड्डालोर में जारी किया गया अलर्ट, मौके पर राहत की टीमें तैनात। चेन्नई के इलाकों में बारिश शुरू, तूफान से पहले बारिश से बढ़ी दिक्कत। थिरुवल्लुर में तूफान से डरे लोगों ने खुद के लिए किए इंतजाम, झोपड़ियों को रस्सियों से बांधा। महाबलीपुरम में प्रशासन सतर्क, लोगों को किया जा रहा है अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त बर्फबारी, धर्मशाला में लगातार गिर रहा है तापमान। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में जारी है बर्फबारी का दौर, तापमान में भारी गिरावट। हिमाचल में अगले 5 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अचानक बदला मौसम, गंगोत्री समेत कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी। उत्तराखंड के ओली में जमकर बर्फबारी, हर तरफ बिछी है बर्फ की मोटी चादर। जुलाई सितंबर तिमाही में भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई रिकवरी, एक सर्वे में किया गया दावा। जल्द महंगा हो सकता है मोबाइल कॉल, एयरटेल के सुनील भारती मित्तल ने कहा, मौजूदा रेट्स पर बाजार में बने रहना मुश्किल। शेयर मार्केट में महिलाओं की दिलचस्पी में इजाफा, लॉकडाउन में महिलाओं के खातों में 32% की बढ़ोतरी। गौतम अडानी ने रोजाना 456 करोड़ कमाकर मुकेश अंबानी और बिल गेट्स को पछाड़ा। एलन मस्क 2.12 हजार करोड़ रोजाना कमाकर टॉप पर रहे।
जूम और गूगल मीट को पीछे छोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा ऐलान। टीम्स पर अब 24 घंटे फ्री वॉइस और वीडियो कॉलिंग। जर्मनी में शुरू हुई कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी की जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर्स की पहचान। स्पेन के बार्सिलोना में कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन। पोस्टर बैनर के साथ नाचते गाते दिखाई दिए दर्जनों युवा। कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के खिलाफ क्यूबा में विरोध। राजधानी हवाना में सरकार के फैसले के खिलाफ हल्ला बोल। मेक्सिको में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लोगों ने राष्ट्रपति पर लगाया कोरोना संकट से निपटने में नाकाम रहने का आरोप। स्वीडन में कोरोना महामारी से हालात बिगड़ने के बीच और सख्त की जा सकती है पाबंदी। प्रधानमंत्री ने देश को किया संबोधन।